वेलकम बैक दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने बैरी को पार्सल दे दिया था। पुलिस भी आई थी और पोकी वॉच में मिल गई थी हमें। और आगे मैं जिम सिटी के लिए बढ़ ही रहा होता हूँ और पक सिटी के लिए, तो बीच में बैरी मिल जाता है। तो बोलता है बैटल करेंगे। मैं बोला ठीक है, बैटल कर ही लेते हैं। उसके पास था 2 स्टारली और 1 पिपलप। स्टारली को मेरे सिंक्स ने हरा दिया। उसके बाद पिपलप बार पर ग्राउल करे जा रहा था, उससे क्या मेरा अटैक ही कम हो रहा था। और तुम देख सकते हो वहाँ पे एक एचपी कम हो रही थी। फिर उसने मेरे स्टारली को हरा दिया। फिर मैंने बोला सिंक्स को ही भेज देते हैं उसको हराने के लिए। इससे भी 2 वर्सेस 2 ही था। और उसके बाद मैं पैरी को हरा देता हूँ और लेवल 10 का भी हो गया सिंक्स। फिर वो मुझे 900 रुपये भी दे देता है और भी बोलता है कि वो ऑरबक सिटी के लिए जा रहा है और उसको टफ़ बनना है। टफ़ बन वरना तो हार ही जाएगा ऐसे। फिर मैंने बोला ठीक है, पोकेमॉन सेंटर जाते हील कराने के लिए। फिर आगे मैंने सोचा कि मतलब सिटी पे जाते जाते ढेर सारे ट्रेनर्स मिलेंगे, उसके साथ बैटल भी कर लेंगे ताकि हमारा पोकेमॉन की लेवल भी अप हो जाए। तो बीच में हम ढेर सारे ट्रेनर्स मिले। सबसे पहला तो यहाँ पे ही था। इसके पास भी अच्छे पोकेमॉन नहीं थे, मतलब 2 ही थे, हम क्रिकेटोट और सुबेट। उसको हमने ऐसे ही मतलब हरा दिया। उसके बाद मैंने देखा कि पोकेबॉल पड़ी थी वहाँ पे। फिर वो ले लिया। फ्री की चीज़ें कोई कौन छोड़ता है भाई। फिर आगे एक और ट्रेनर मिला जिसका नाम था दल्ला। ये दल्ले को हराया मेरे शिंक्स ने आराम से। कैसे कैसे नाम रखते हैं दल्ला दला से पता है, पर दल्ला बढ़िया रखता है ना। फिर आगे ट्रेनर मिला और उसको भी हरा दिया। ये मतलब एक एक पोकेमॉन लेके आते हैं तो ऐसे ही हरा सकते हैं आराम से। फिर आगे ये इसके पास बढ़िया, इसके पास 4 पोकेमॉन थे पर लेवल इतनी कम थी, मतलब ये मेरे चिमचारी काफ़ी था इसके लिए, है ना। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ और लेवल अप भी हो जाता है मेरा चिमचा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और ट्रेनर मिलता है बीच में। इसके पास भी एक ही पोकेमॉन था, इसको भी हरा दिया आराम से। इसके बाद शायद साइडक था ना, हाँ साइडक को हरा दिया। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ ये पोकेमॉन लेने के लिए। और इसके बाद मैं एक्स डिफेंड में मिल जाता है। एक्स डिफेंड से हमारा डिफेंस मतलब बढ़ जाएगा। और इस केव में आते ही वो जो अंकल खड़े थे उनसे मैंने रॉक स्मैश का एचएम भी मिल गया था। और बोल रहे थे कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक बैज नहीं मिले। फिर ये ट्रेनर को हरा दिया। फिर मैंने सोचा कि रॉक टाइप है, तो फिर मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था कि अगर कोई एक वाटर टाइप पोकेमॉन मिल जाए। मैंने पहले देखा था साइडक आया था, तो मैं साइडक को यहाँ पे ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे बहुत देर ढूंढने के बाद मेरे को एक साइडक मिल गया। तो साइडक को आराम से पकड़ लिया। फिर मैंने पोकेबॉल को बस आराम से उसको पकड़ लिया। फिर मैं आगे बढ़ा और उसके बाद में ये ट्रेनर को भी हरा दिया था। ये इजी ट्रेनर थे और लेवल अप भी हो रहे थे, तो फिर बैटल कर लिए। फिर आगे बढ़ते मैंने एक यहाँ पे था कोई, मतलब बोल रहा था कि वो मुझे पोकेमॉन जिम की तरफ ले जा रहा था। और बीच में मैंने देखा कि ये बैरी यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर बैरी को पूछा, फिर बोलता है कि वो जो जिम लीडर है वो एक कोई माइन में गया है। मतलब ठीक है, माइन में जाके उसको ढूंढेंगे। उसके पहले मैं पोकेमॉन सेंटर ढूंढ रहा था। फिर पोकेमॉन सेंटर मिला। फिर पोकेमॉन सेंटर में मैंने मेरे पोकेमॉन को हील कराया। हील करने के बाद मैं पोकेमॉन सेंटर के बाहर आ ही रहा था, तो मैंने सोचा कि ऐसे भी मेरे पोकेमॉन की लेवल कम है, तो मैंने बोला कि ट्रेनिंग कर लेते हैं और कुछ 1-2 पोकेमॉन ज़्यादा भी पकड़ लेंगे। फिर मैं ऊपर ट्रेनिंग करने चला गया। ऊपर ट्रेनिंग करते करते यहाँ पे मुझे एक पोनीटा मिला। और पोनीटा को मैंने साइडर की मदद से अपने पोकेबॉल में कैच कर लिया था। फिर
आगे मैं बढ़ता हूँ और आगे फिर मेरे को मैचअप भी दिखा। मैंने मैचअप एक फाइटिंग टाइप होता है, तो जिससे हम रॉक टाइप जिम पे इजीली जीत सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैचअप को भी पकड़ लेते हैं। और आगे फिर पोकेबॉल दिखा, उसको भी मैंने ले लिया। फिर यहाँ पे ढेर सारी ट्रेनिंग के बाद साइडक लेवल 9 हो गया, उसको वाटर गन भी सिखा दिया। फिर मैंने सोचा कि चिंचार को मैं इवॉल्व भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक दो बैटल और करी। एक दो बैटल और करने के बाद मैंने बोला चिंचार को इवॉल्व भी कर लेता है। तो एक और बैटल करेंगे। मैचअप को भी आराम से चिंचार ने हरा दिया था। फिर चिंचार लेवल 14 का हो गया और लेवल 14 पे ये इवॉल्व हो जाता है इनटू मॉन्फर्नो। इसके इवोल्यूशंस बहुत बढ़िया है। इसके बाद इन्फर्नो वाला है, वो तो ओपी लेवल का जब है। फिर यहाँ पे मैंने सोचा फिर आगे इसको मैक पंच पे सिखा दिया था, है ना। मैक पंच सिखा दिया और टॉन्ट भी सिखाया था इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे मैंने वो माइन में जाना था ना, माइन में, हाँ। तो फिर पहले तो पोकेमॉन सेंटर पे जाके पोकेमॉन हील करा लिए। पोकेमॉन हील कराने के बाद मैंने सोचा कि माइन में जाएंगे और आज ही एक जिम बैटल ख़त्म कर देंगे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कहाँ पे है। फिर यहाँ पे दिखता है कि बीच में या पोकेमॉन सेंटर, यहाँ बीच से जा सकते हैं। और आई वॉज टॉकिंग टू ऑल दिस गाइज। और यहाँ पे मुझे 2 पोकेबॉल दिखते जो उठा लिए। हार्ट स्केल भी मिल गया, येलो शार्ड भी मिला था यहाँ पे, और एक पर्ल भी मिला जो बेच के पैसे कमा सकते हैं इस पे। और उसके बाद मैं आगे इधर भी पूछने गया कि कहाँ पे है जिम लीडर, कहाँ पे है जिम लीडर ही बोलते हैं ना, जिम लीडर कहाँ पे गया। तो यहाँ पे माइन दिखती है और यहाँ पे मैंने बोला साइडक को आके रखते हैं। साइडक वाटर टाइप है तो रॉक टाइप पे सुपर इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे पथरीला सांप दिख गया मेरे को। पथरीला सांप को 1 शॉट मार के भगा दिया। फिर पोकेबॉल दिखती है। पोकेबॉल, अरे भाई पोकेबॉल लेने जाना था भाई जियोडूड। हाँ, पोकेबॉल दिखती। पोकेबॉल लेके मैं इस अंकल से बात करने जा रहा था, तो बीच में ये चमगादड़ मिलता है। फिर से पथरीला सांप आ गया यहाँ पर वापस। इसको भी 1 शॉट करके अंकल से बात करते हैं कि जिम लीडर किधर है। जिम लीडर ये लड़की को भी पूछते पर मिलता नहीं है। फिर नीचे जाता हूँ मैं, फिर इसको भी पूछता, इसको भी नहीं पता होता। फिर से चमगादड़ आ जाता है। भाई कितने चमगादड़ है इस पे। इसको पूछता, बोलता बैटल करना पड़ेगा तेरे को पहले। इसको 1 शॉट मार के आगे बढ़ता हूँ। फिर यहाँ पे पोशन मिल जाता है। ओह, इधर मिल गया मेरे को जिम लीडर, और ये हमें सिखाता है कि रॉक स्मैक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे। और बोलता है कि जिम बैच मिलने के बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे एस्केप रोप भी मिल गई थी, इसके साथ भी बैटल कर लेते हैं ताकि हमारा साइडक बढ़िया से लेवल अप हो जाए। मैचअप को मैंने वाटर गन से ही मार दूंगा भाई। साइडक लेवल 11 का हो गया। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि किसी पोकेमॉन को मैं रॉक स्मैक्स सिखा दूँ। मिल ही नहीं रहा था मेरे को रॉक स्मैक्स। फिर मैंने बार बार ढूंढ रहा था, फिर मिला। फिर मैंने मैचअप को रॉक स्मैक्स सिखा दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एस्केप रोप इस्तेमाल करके बाहर निकल जाता है। फिर एस्केप रोप इस्तेमाल करके मैं बाहर निकल गया। फिर पहले हील करा लिया मैंने अपने पोकेमॉन्स तो, ताकि हम जिम चैलेंज ले सके। उसके बाद मैं चला गया जिम बैटल करने। तो यहाँ पे बोलता है कि ग्रास टाइप और वाटर टाइप बेस्ट रहेगा। फिर मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट ऊपर चला जाइए, इसको बैटल करो। चलो बैटल ही कर लेता है। इसके साथ बैटल किया, जियोडूड था। 1 शॉट। साइडक ओपी है भाई, एक ही शॉट में इसका क्या है, इसका ऑनिक्स जियोडूड, इसको भी 1 शॉट ही कर देगा भाई। और दूसरा पोकेमॉन कौन सा भाई, पथरीला सांप।
अच्छा, इसको भी वन शॉट करके। साइडक यार ओपी है भाई इसमें, मतलब वाटर टाइप इज़ वेरी बेस्ट, सुपर इफेक्टिव अगेंस्ट रॉक टाइप। तो मैंने बोला ठीक है, साइडक ही इस पूरी जिम को हरा देगा। इसको भी वन शॉट कर दिया था। इसको भी फिर पथरीला सांप आया, इसको भी वन शॉट कर दिया। फिर इसका एक तीसरा पोकेमोन था ग्रेनेडॉस। ये फॉसिल पोकेमोन होता है। इसने मेरे को टक्कर दी थी। 3 मतलब वो पोशन भी यूज़ किया था, 3 HP पे मैं रह गया, लेकिन आखिरकार साइडक ने इस जिम लीडर को हरा दिया। फिर ये हमें बोलता है कि हमें पहले तो बैच दे देता है, फिर बोलता है कि हम रॉक स्मैश इस्तेमाल कर सकते हैं और TM भी दे देता है। फिर हम इसको थैंक यू करके पोकेमॉन सेंटर की तरफ निकल जाते हैं और बाहर आके सोचता हूँ मैं क्या करूँ। फिर मैंने बोला ठीक है, इस एपिसोड को हम यहाँ तक ही रखेंगे। सो थैंक यू।